ऐसे हालात के अंदर पूंछ में कोई इंतखाबात नहीं है। और अगर जो हुक्मरान, जो बंदा, जो पूंछ का जो भी लीडर, यहाँ बड़े बड़े दादू की औलाद, हम उनसे कहना चाहते हैं कि कोई भी बंदा, इंतखाबात, अवाम मर रहे हैं और लोग मरे हुए हैं, ऐसे में आपका काम इंतखाबात नहीं है। अगर आप अवामी नुमाइंदा हैं, आपका काम अवाम के पास आना है, आपका काम अवाम के साथ खड़ा होना है। आप हमारे नाम पर वोटें लेते रहे। आपकी 3 नस्लें हमारे पैसों से पली है, 3 नस्लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कि कोई न सर उठा के चले, जो कोई तेरे चाहने वाला तवाफ को निकले, नजरें चुरा के चले, जिस्म जहां बचा के चले। ऐसा लगता है कि ये अशार शायर ने, फैज अहमद फैज ने खालिस्तान कश्मीर की धरती के लिए लिखे हैं कि इस धरती में 4 अतराफ में, जहां भी 4 अतराफ में इस धरती में खूनी लकीर के आर पार, जहां भी कोई भी अपने वतन की बात करता है, अपने हुकूक की बात करता है, अपने लिए एक बाइज्जत और बावकार जिंदगी की बात करता है, उसके ऊपर जबर के पहाड़ तोड़ दिए जाते हैं। इस तरफ अपने जख्मों से चूर हैं, जहां इस तरफ 100 से ज्यादा लोग गोलियों का निशाना बन गए। आज नीलम से लेके बिंबर तक हर गांव, हर मोहल्ला, हर शहर, हर चौक चौराहा इनके बदतरीन तशद्दुद के आसार में, इनके बदतरीन तशद्दुद के निशानात के साथ एक आवाज दे रहा है, एक आवाज दे रहा है। और ये तहरीक जिसमें वतन की मोहब्बत, जिसमें वतन से मोहब्बत, जो वही मर्द और खवातीन के चेहरों से आया होती है कि ये अपने वतन से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, ये इस मुल्क से इस निजाम को तब्दील करवाने वाले लोग हैं, और इस ख्वाहिश के साथ लोग अपनी जिंदगियों के नजराने पेश कर रहे हैं। तमाम ही हुक्मरान, मुजफ्फराबाद की असेंबली में बैठने वाले तमाम ही हुक्मरान तब बिल्कुल गूंगे बहरे थे, और ये फारूक हैदर, इसे नानी के ख्वाब आते थे। मैं उसे कहना चाहता हूँ, कश्मीरियों को तुम्हारे फंड की जरूरत नहीं है। तुमने जो कश्मीरियों के वसाइल, तुमने जो कश्मीरियों के वसाइल हड़प कर रखे हैं, कश्मीरी उनकी डिमांड करते हैं, हम उनका मुतालबा करते हैं, हम उनका हक मांगते हैं कि वो वसाइल हमारे हवाले करो। उन्हीं वसाइल से हमारी गुर्बत अफलास में कमी आ सकती है, उन्हीं वसाइल से हमारी जिंदगियां बेहतर हो सकती हैं। और हक हुक्मरानी हम क्यों मांगते हैं? हक हुक्मरानी हम क्यों मांगते हैं? हक हुक्मरानी, हम हक हुक्मरानी, कश्मीर के लोग हक हुक्मरानी इसीलिए मांगते हैं। यासीन मलिक के साथी, शबीर शाह के साथी, आसिया इंद्रावी के साथी और लाखों शोधा के वारिस हक हुक्मरानी मुजफ्फराबाद में इसलिए मांगते हैं कि मुजफ्फराबाद में हमें ये 2 नंबर नौसरबाज नहीं चाहिए, वहाँ अवामी नुमाइंदा हुकूमत चाहिए जो पूरी रियासत की बात कर सके, जो पूरी रियासत के अंदर जो है वो मामलात पे बात कर सके, जो रियासत के मुतालिक बात कर सके। लेकिन ऐसे बात नहीं बनने वाली, ऐसे बात नहीं बनने वाली। इंतखाबात, पूरे कश्मीर में इंतखाबात करवाए गए, इंतखाबात करवाए गए। सियासी रहनुमा ये बात कहते हैं, हर गली मोहल्ले में कहते हैं, एक्शन कमेटी वाले बदतमीज हैं, इन्होंने बड़ी बदतमीजी सिखा दी। आज जो हालात हैं, अभी तक के जो हालात हैं, इंतखाबात हुए, हमारे हुक्मरान हर गली मोहल्ले में ये बात कहते थे और ये बात प्रोपेगेंडा करते हैं कि एक्शन कमेटी वाले बहुत बदतमीज हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जनाब फारूक हैदर साहब, आप समेत जितने लोगों को ब्रिगेडियर फाइक ने इंतखाबात जितवाए हैं, क्या आपने 78 सालों में सियासी तौर पर यही सीखा है कि अवाम का मैंडेट नहीं है, लोग वोट नहीं देते और आप मेंबर असेंबली मुंतखब हो गए हैं, और उसके बाद आप में से किसी में इखलाकी तौर पर यह गैरत नहीं आई कि आपके हर शहर में लोग, निहत्ते लोग मारे जा रहे हैं, हर शहर लूटा जा रहा है। रावला कोट में दोबारा से जो नई फोर्सेज आई, उन्होंने दोबारा से दुकानें लौटी हैं। क्या हसन इब्राहिम साहब और यहाँ पर जो बाकी वो एक और नून लीग का एक वो चमचा यहाँ घूमता रहता है, वो क्या वो सारे, क्या उन्हें नजर नहीं आता रावला कोट के अंदर क्या हुआ? क्या ये चिनार रोड, इस रोड पर
लगी हुई तख्तियां, शहीदों की तख्तियां, जो लगी हुई तख्तियां हैं नेते और बेबस लोगों की तख्तियां, क्या वो आपको नजर नहीं आती? और आप सारे जो है वो इंतखाबात के अंदर मौजूद हैं और आप सारे जो है वो ये ड्रामा कर रहे हैं, जो बजायर नाटक करते हैं सियासी रहनुमा होने का, लेकिन वो सियासी रहनुमा नहीं है। ये पूरे पाकिस्तान के अंदर लोगों से वोट का हक सलब किया गया, लोगों से शहरी हुकूक सलब किए गए, वो तमाम हुकूक लोगों से सलब किए गए जो कि लोगों का बुनियादी राइट है, वो सारी चीजें सलब की गई। आप लोगों को ये हुकूक बहाल करवाने के लिए लोगों को कराची से लेके यहाँ तक अवाम को सड़कों पे आना होगा और एक मुतालबे के साथ आना होगा कि हमें वोट का हक दो, हमें हुकूमत मुंतखब करने का हक दो, अवाम को हुकूमत मुंतखब करने का हक दो। कोई फोर्सेस का हक नहीं होता। चले ये भी मान लेते हैं, मसला नहीं है, ये भी मान लेते हैं कि चलो फोर्सेस ही हो, फोर्सेस ही इख्तिदार के अंदर, मान लेते हैं कि यही काम हो। लेकिन क्या एक तरफ BHA, एक तरफ अपने बच्चों के लिए बेकन हाउस, एक तरफ जो है वो अपने बच्चों के लिए रूट स्कूल सिस्टम, और दूसरी तरफ क्या है अपने बच्चों के लिए A लेवल्स और O लेवल्स, और दूसरी तरफ क्या है लोगों की, मजलूमों और महकूमों की औलाद के पांव में जूते नहीं है। मजलूमों और महकूमों की औलादें सारी जिंदगी पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में, KPK में, कश्मीर में, गिलगित में, मजलूमों और महकूमों की औलादें सारी जिंदगी हसरत नुमा जिंदगी गुजारती हैं। ऐसा नहीं होता, ये दोहरा निजाम है। क़यादत यहाँ मौजूद है, हम सारे लोग अब अवाम सारे अब क़यादत यहाँ मौजूद है। क़यादत को अगली बात सोचनी होगी, अब इससे आगे की बात सोचनी होगी। हम अपनी जमीन का दिफा करेंगे, इंशाअल्लाह ताला अपनी जमीन का दिफा करेंगे अपनी जमीन का दिफा। टस से मस नहीं है इनको। लोग मर गए, निहत्ते लोगों को मार दिया, लोग जेलों में हैं। पिंडी इस्लामाबाद में खवातीन गिरफ्तार हैं, लापता हैं, अदालतों में पेश नहीं हो रही। मर्द गिरफ्तार हैं, 600 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हैं पिंडी इस्लामाबाद में, अदालतों में पेश नहीं हो रहे। यहाँ आजाद कश्मीर के अंदर कोई जज नहीं है। मैं जनाब चीफ जस्टिस हाई कोर्ट लियाकत सैन साहब से बात कहना चाहता हूँ। लियाकत साहब, अगर आपके इख्तियार में कुछ नहीं है, अगर आपके बस में कुछ नहीं है तो इस्तीफा दीजिए और घर आ जाइए, बल्कि असेंबली वहां पर ना बैठे, घर आ जाइए। अगर थोड़े बहुत भी इखलाकियात जिंदा है, अगर थोड़ी बहुत भी इखलाकियात जिंदा है, आपके बस में कुछ नहीं है, आपकी अदालतों के बस में कुछ नहीं है, इस्तीफा दीजिए और बाहर आ जाइए। हम मुलाजमीन से कहते हैं, हर तबके से मुलाजिम से बात कहते हैं, हम हर तबके के मुलाजिम से बात कहते हैं, इस्तीफा दो और बाहर आ जाओ, एहतजाज में आ जाओ। नई हुकूमत बनाएंगे, नया कानून बनाएंगे, नया इंसाफ पर मबनी निजाम बनाएंगे। लेकिन इस इस्तेसाल ज़दा निजाम को कोई कबूल करेगा? हम में से कोई बंदा कबूल करेगा अब इस निजाम को? और इस हुकूमत की कोई लीगल हैसियत नहीं है जो ये बनाना चाहते हैं। हम ये कहना चाहते हैं, पूंछ में बिलखुसूस कहना चाहते हैं, पूंछ के अंदर हम ये कहना चाहते हैं कि ऐसे हालात में कोई इंतखाबात नहीं है, ऐसे हालात के अंदर पूंछ में कोई इंतखाबात नहीं है। और अगर जो हुक्मरान, जो बंदा, जो पूंछ का जो भी लीडर, यहाँ बड़े बड़े दादू की औलाद, हम उनसे कहना चाहते हैं कि कोई भी बंदा, इंतखाबात, अवाम मर रहे हैं और लोग मरे हुए हैं, ऐसे में आपका काम इंतखाबात नहीं है। अगर आप अवामी नुमाइंदा हैं, आपका काम अवाम के पास आना है, आपका काम अवाम के साथ खड़ा होना है। आप हमारे नाम पर वोटें लेते रहे। आपकी 3 नस्लें हमारे पैसों से पली है, 3 नस्लें आपकी हमारे पैसों से पली है, अवाम के टैक्स से पली है। आपकी 3 नस्लें हमारे टैक्स के पैसों से पली हैं। और अगर आप जो है वो यहाँ से आगे आप इंतखाबात में जाएंगे तो रावला कोर्ट में हम आपके लिए पढ़ते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम आपके लिए पढ़ते हैं रावला कोर्ट में, हम पढ़ते हैं पूंछ के सारे सियासतदानों से। हम ये कहना चाहते हैं, पूंछ के सारे सियासतदानों से किसी को माफी नहीं है, किसी एक को भी माफी नहीं है। पलंदरी के अंदर जो है उनसे हम कहना चाहते हैं, दस्तबरदार हो इलेक्शन से, बाइकाट करो, बाहर आओ, अवाम के पास आके बैठो। अगर अवाम के पास आकर नहीं बैठते, तुम्हारी कब्र भी इस मुल्क में नहीं होगी, इंशाअल्लाह ताला नहीं होगी तुम्हारी कब्र। तुम्हारी औलादें तो दूर की बात है, तुम्हारी कब्रें भी इस मुल्क के अंदर नहीं होंगी। क्यों कि तुम बताए नाटक करते हो अवाम का रहनुमा होने की। और लोग मरे, तुम्हें टस से मस नहीं हुई, लोग मरे, तुम्हारे माथे पर शिकन नहीं आई, लोग बेबस हैं, तुम्हारे माथे पर शिकन नहीं आती। और आज हालात के बात कहते हैं, आज के हालात के बात कहते हैं, आज के हालात के बात कहते हैं कि आर पार कश्मीरियों को श्रीनगर से हम अपील करते हैं, पूंछ से, जम्मू से अपील करते हैं,
गिलगित बल्तिस्तान से अपील करते हैं, लद्दाख से अपील करते हैं यहाँ से होके कि ये वक्त है, यहाँ लोग खड़े हैं, आइए खड़े हूँ और इन दरमियान में मौजूद इन तारों को यहाँ से खत्म करें और इस मुल्क को न सिर्फ जोड़ें, उन शहदा के खून के तहत इस मुल्क को न सिर्फ जोड़ें बल्कि इस मुल्क को जोड़कर यहाँ इज्जतदार और बावकार जिंदगी गुजारें। और ये कहना चाहता हूँ मैं आपसे अवाम, आप सब मर्द और खवातीन, याद रखें, आप सारे, दुनिया की कोई कौम कुर्बानियों के बगैर जो फतह याब नहीं हुई, और दुनिया की कोई कौम जो है वो कुर्बानियों के बगैर बाइज्जत जिंदगी नहीं हासिल कर सकी। ये कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी इंशाअल्लाह ताला, किसी सूरत की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी और हम इस निजाम से छुटकारा हासिल करके रहेंगे। कोई भी माज़ज़ आदमी नहीं है, कोई भी, सब मंशात फरोश है, खुदा की कसम। कोई सुनिए मैं बताता हूँ, कोई मंशात फरोश है, कोई लैंड माफिया है, कोई किसी वडेरे, सरदार, जागीरदार, चोर, डाकू जितने हैं, और इन्हीं की फैलाई हुई गुर्बत है, इन्हीं की फैलाई हुई गुर्बत है। और गुर्बत से ज्यादा मैं कहना चाहता हूँ, उससे नीचे मैं कहना चाहता हूँ, ये जो सिपाही पूरे मुल्क में, बलोचिस्तान में, KPK में, यहाँ कश्मीर में, जहाँ जहाँ निहत्ते अवाम पर बंदूक तान के खड़े हो जाते हैं, तुम्हारी हालत, तुम सिपाहियों की हालत जो है वो एक तवायफ से भी नीचे गिर गई है। तुम्हारी हालत इतनी गिर गई है कि तुम पैसे के लिए किसी भी निहत्ते आदमी पर गोली चला सकते हो, पैसे के लिए किसी भी निहत्ते आदमी को कत्ल कर सकते हो। सो आज अवाम, हमें बोलना है, हमें लिखना है, हमें पढ़ना है, हमें आगे बढ़ना है। पाकिस्तान की अवाम से पैगाम देते हैं उनको, हम यहाँ से पैगाम देता है कश्मीर जख्मी हालत में उनको ये पैगाम देता है कि उठिए, खड़े हों और इस जमीन पर जो कि आप लोगों की मलकियत है, जो कि अवाम की मलकियत है, इस जमीन के ऊपर लोग अपना इख्तियार हासिल करें और लोग उस जमीन के ऊपर अपना इख्तियार हासिल करके एक बाइज्जत और बावकार जिंदगी जिए, आखिरी सांस तक, आखिरी फर्द तक। जब भी हम में से एक आधा जिंदा है, जब तक एक भी जिंदा है, हम अपनी लड़ाई को हर सूरत, हर कीमत जारी रखेंगे इंशाअल्लाह ताला। नारे तकबीर, नारे कश्मीर। और तालियों की गूंज में यकीन करें कि हर दो सूरत जीतेंगे इंशाअल्लाह ताला, हर दो सूरत। नारा 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 कश्मीर, नारा 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 कश्मीर, नारा 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 कश्मीर, नारा 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 कश्मीर, नारा 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 कश्मीर। मुल्क में तुम देखना, मुल्क में तुम देखना, मुल्क में तुम देखना। इंशाअल्लाह ताला सलामत रहें, आबाद रहें। जुद्दोजहद जिंदाबाद, पाइंदाबाद, सारे अहबाब। फिर कहता हूं कि हमें अपनी लड़ाई को मुनज़्ज़म करते हुए हमें जो है वो आखिरी सांस तक हम में से कोई भी अपने कदम पीछे नहीं खींचेगा। हम में से कोई भी अपने जवाब किसी चीज के अगर एक खाएंगे, सुनिए, रूखी सूखी खानी पड़ी, रूखी सूखी खाएंगे, लेकिन यजीद के सामने सर नहीं झुकाएंगे इंशाअल्लाह ताला। सलामत रहे।